हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई में जो चुनाव हुआ जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या की उनके बेटे का क्या हाल रहा, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है महाराष्ट्र में और बीजेपी जो महाअघाड़ी है बहुमत के साथ फिर से महाराष्ट्र में लौट आई है। और इस बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट का एकदम सुफड़ा साफ कर दिया महाराष्ट्र से। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के बारे में, जो बाबा सिद्दीकी की मृत्यु के बाद इतना ज़्यादा पूरी भारत में चर्चा हुई, हर एक जगह मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी जगह। लेकिन उस बाबा सिद्दीकी के बेटे जो चुनाव लड़ रहा था बांद्रा ईस्ट से, मुंबई की सीट है, वहाँ से उनका क्या हाल रहा, चुनाव जीते या हारे, क्योंकि उनके पिता की हत्या हुई थी और जो उनके साथ सिंपैथी वोट क्या उनके साथ जुड़ा या फिर वो चुनाव हार गए, तो उन्हीं के बारे में आज बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि बांद्रा सीट, जहां बांद्रा ईस्ट सीट जो मुंबई में पड़ती है, वो उस सीट का परिसीमन जब 2008 में हुआ था तब उस सीट का निर्माण हुआ था और उस सीट से सबसे पहली बार विधायक शिवसेना के बने थे और शिवसेना के प्रकाश सावंत वहां से पहली बार विधायक का चुनाव जीते थे 2008 में। फिर उन्हें 2014 में आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी तृप्ति सावंत वहां से विधायक बनी। और फिर 2019 में जब चुनाव हुआ उसी बांद्रा इस सीट से, तब कांग्रेस की ओर से जिशान सिद्दीकी ने शिवसेना के कैंडिडेट को हराया और वो सांसद बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस से मतभेद होने के कारण एनसीपी में शामिल हो गए और फिलहाल अभी एनसीपी अजीत गुट के सदस्य थे। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को सीटें मिली है 235 सीटें के करीब, बीजेपी 130 प्लस कर गई है, शिवसेना 50 प्लस कर गई है, एनसीपी अजीत पवार गुट 40 प्लस कर गई है। और जब जिशान सिद्दीकी उसी एनसीपी अजीत गुट से लड़ रहे थे और उनके खिलाफ शिवसेना के उम्मीदवार थे, लेकिन इस चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार हुई। उनके पिता के साथ सिंपैथी वोट भी नहीं जुड़ा, उनके साथ दोहरा दुख की घड़ी आ गई। एक तो उनके पिता की हत्या हो गई चुनाव से जस्ट पहले, और दूसरी कि उनकी वो चुनाव भी हार गए अपनी सीट से, परंपरागत सीट से। दरअसल बात यह है कि जिशान सिद्दीकी एनसीपी शरद गुट से चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ में शिवसेना उद्धव गुट के वरुण सरदेसाई थे और दोनों के बीच वोटरों का अंतराल 11,365 वोटों से वरुण सरदेसाई ने जिशान सिद्दीकी को चुनाव हरा दिया। दरअसल हम आपको बताते चले कि दोनों का वोट क्या था। तो हम बात करते हैं पहले जिशान सिद्दीकी की, तो 46,343 वोट जिशान सिद्दीकी को आया था एनसीपी कैंडिडेट के तौर पर। वही हम बात करें वरुण सरदेसाई की, तो वरुण सरदेसाई को 57,008 वोट आया था शिवसेना उद्धव गुट के तौर पर और 11,000 के करीब वोटों से उन्होंने जिशान सिद्दीकी को चुनाव हरा दिया। हालांकि एमएनएस के जो कैंडिडेट थे उन्हें भी 15,936 लगभग 16,000 वोट आ गया था। और इस चुनावी जो बांद्रा इस सीट है वहां से इस बार 15 कैंडिडेट शामिल हुए थे। और इस बार के चुनाव काफी दिलचस्प इसलिए था क्योंकि हाल ही में जो आरोप लगा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी है, और फेसबुक हैंडल से उनके गुर्गे ने एक्सेप्ट भी किया था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। लेकिन इस चुनाव में कहा यह जा रहा था कि खास करके मुस्लिम वोट पोलराइज हो जाएगा और बाबा सिद्दीकी के बेटे के साथ जिशान सिद्दीकी के साथ एक तरफा जाएगा और चुनाव में आसानी से जीत जाएंगे। हालांकि वे एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए पूरी तरह से मुस्लिम वोट पोलराइज नहीं हुआ। और कुछ वोट जो शिवसेना उद्धव गुट के हैं उनके पास इसलिए चला गया क्योंकि वे महागठबंधन बोले थे, इंडी गठबंधन के सहयोगी थे और उनके साथ कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट भी था, जिस कारण। और आज हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की एक और बड़ी खबर से कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि चुनाव हो गया खत्म, एनडीए को बहुमत भी मिल गया, 2-4 दिन रिजल्ट का भी आया हो गया। 23 नवंबर को रिजल्ट आया था महाराष्ट्र का, झारखंड का, और झारखंड में चुनाव मुख्यमंत्री की भी घोषणा हो गई है। अब शपथ ग्रहण समारोह होना है, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री अगले होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक जो है सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जो वहां के मुख्यमंत्री भी फिलहाल थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, शिंदे, और अभी जो देवेंद्र फडणवीस हैं जो उप मुख्यमंत्री थे, हालांकि बीजेपी की ओर से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बीजेपी इस बार बहुमत के करीब अकेले दम पर सीट ला चुकी है महाराष्ट्र में। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट बनाना चाहती है महाराष्ट्र में। पिछली बार मजबूरी में बीजेपी ने शिंदे को सीएम इसलिए बना लिया था क्योंकि उन्होंने उद्धव गुट से शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के समर्थन में लाया था और देवेंद्र फडणवीस को ये
अच्छा मौका लगा कि सरकार में आने का, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही बीजेपी को सत्ता में महाराष्ट्र में ला दिए पिछली बार, और वो मजबूरी थी कि उप मुख्यमंत्री बनने रहने के साथ ही बीजेपी समर्थन करे शिंदे को। लेकिन इस बार अच्छी खासी सीट बीजेपी खुद अपने दम पर ला चुकी है और शिंदे भी इस बार अच्छी परफॉर्मेंस की है। हालांकि बीजेपी बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई है बहुमत के, इसलिए इस बार ज्यादा प्रेशर शिंदे का चलेगा नहीं, शिवसेना गुट का चलेगा नहीं, और अजित पवार भी इस बार साथ में है। तो हो सकता है इस बार जो है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रही है, और शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और अजित पवार को भी कहा यह भी जा रहा है कि शिंदे को हो सकता है केंद्र में सेटल किया जाए, क्योंकि रामदास अठावले जो महाराष्ट्र के तरफ से केंद्र में मंत्री है, वो अपनी पार्टी चलाते हैं, उन्होंने भी बोला कि शिंदे को केंद्र में आ जाना चाहिए, और हो सकता है उनकी पार्टी से किसी अन्य विधायक को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए महाराष्ट्र में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी अपना देगी, और बीजेपी की ओर से भी महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, तो संभवतः देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने